जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर थर्ड आई क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो डाला था आपसे और मैंने बताया था कि आज का शेड्यूल क्या होगा पढ़ाई का। मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे। तो अभी हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं और रीजनिंग में हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू, यानी एबीसीडी का प्लेस वैल्यू क्या होता है। यहाँ पर आपके सामने एबीसीडी बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो अब इसका हम प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, कैसे मालूम चलेगा कि m 13 के स्थान पर है, n 14 पर है, x 24 पर है, z 26 पर है, ये कैसा रटा रहेगा, ठीक है ना। तो हम आते हैं, जरा देखिएगा। A से हमारा हो गया A1 ब्रांड, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं अपना ना, तो हमारा कपड़ा क्या, हम बोलते हैं A1 ब्रांड का कपड़ा पहने हम लोग। तो चूंकि एक बात और ध्यान दीजिएगा, ABCD ये 4 प्लेस ऐसे होते हैं जो लोगों के मुंह पे रटे होते हैं, ठीक, लोगों से रटे होते हैं, इनको रटना भी नहीं होता है, सबके दिमाग में आता है A1, B2, C3, D4। लेकिन हम जरा ध्यान दीजिएगा, C के थ्रू कुछ चीजें हम लोग याद करते हैं। CMW यानी हम C के जगह लिख दे रहे हैं 3, 13, 23, 3, 13, 23। ये ध्यान दीजिएगा, ये C के थ्रू हम इतनी बातें याद रखते हैं। C के थ्रू हम इतनी बातें याद रखते हैं कि CMW, C का 3, 13, 23, तो 3, 13, 23, 3, 13, 23। तो अगर हमें CMW याद है, CMW क्या है, ये BMW की बहन है, BMW की बहन है। जैसे BMW गाड़ी निकाली गई तो CMW जब पैदा हुई, यानी BMW की बहन, तो अपने पापा से बोली पापा मेरे नाम पे भी गाड़ी निकालो, तो पापा ने उसके क्या किया, CMW गाड़ी निकाल दिए। तो उसी समय से ये वर्ड यूज होने लगा CMW। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको याद करने का बस तरीका बता रहा हूँ। तो C का मतलब 3, M का मतलब 13, W का मतलब 23, इसके थ्रू हम ये याद रखेंगे। और D लोगों को अमूमन याद रहता है, डिफॉल्ट। इसलिए मैं ABCD में कुछ बताने को नहीं बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है, सबको याद रहता है, लेकिन C के थ्रू हमें M और W को याद रखना है, ठीक। अब हम E पर आते हैं दोस्तों। E हमारा है E ज्योति, E ज्योति 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। ई ज्योति क्या है, ई ज्योति एक विधायक है। ज्योति जो है, ज्योति नाम है इसमें, जरा देखिएगा, ज्योति एक विधायक है। ई मतलब हो गया ए ज्योति, यहाँ आओ, कुछ काम है, जैसे विधायक से बुलाते हैं ना कि ये विधायक जी सुनिए, तो ये याद कर लीजिए आप, ए ज्योति, यानी ज्योति हमारे घर में कोई है तो हम ज्योति को बुलाते हैं, ए ज्योति सुनो, तो ये याद कर लो, ए ज्योति, ठीक, ए ज्योति। और ये 5 के पहाड़ा पर है, 5 दूना 10 है, 15 चौके 20 5 25, ये रट जाएगा इससे। अब उसके बाद बात आती है एफ की, जरा ध्यान दीजिएगा। एफ मतलब फिक्स मतलब 6, एफ मतलब फिक्स मतलब 6, ठीक है। और दूसरा चीज होता है, एफ हमारा डिजिटल रूट है, जरा ध्यान दीजिएगा। एफ को अगर मैं लिखना चाहूं शेप में, एफ को मैं अगर लिखना चाहूं शेप में, तो ये हमारा एफ है, ये हमारा क्या है, देखिए जरा, एफ है। अब इसके नीचे अगर मैं इसको मिला देता हूं डिजिटल रूट में, तो ये कैसा हो गया दोस्तों, 6 हो गया। एफ मतलब फिक्स यानी 6। या फिर एफ को अगर डिजिटल में ले, हम मोदी जी भी बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, तो हम लोग भी थोड़ा सा डिजिटल इंडिया कर लेते हैं। एफ यानी फिक्स मतलब 6। और एफ में अगर मैं डिजिटल लूंगा तो ये कैसा बनेगा, इसकी तरह बनेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, जी को लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। लेकिन अगर मैं इसको भी बात करूं डिजिटल बनाने की, इसको भी बात करूं डिजिटल बनाने की, तो मैं जरा देखो, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जरा ध्यान दीजिएगा, यानी जो जी की पूंछ होती है, जो जी की पूंछ होती है वो कैसी होती है, 7 की तरह होती है। ध्यान दीजिएगा, जो जी की पूंछ होती है वो कैसी होती है, 7 की तरह होती है। अब एच पर आते हैं हम लोग। एच में भी जरा देखिए, ऊपर ऐसे मिला दें, नीचे ऐसे मिला दें। रेलवे स्टेशन पर घड़ी लगी होती है ना, उसमें डिजिटल क्लॉक होता है, डॉट 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 करके दिखाता है, तो वहां पर जब 8 बजता है ना, तो यूं ही ऐसा कुछ दिखाएगा, ठीक। तो एफ का डिजिटल 6 की तरह दिखता है, जी की पूंछ 7 की तरह दिखती है। एच को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। एच को क्या लिख सकते हैं, डिजिटल में 8 लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, आई को पहले हम लोग ऐसे लिखा करते थे, अभी भी लिखते हैं, जैसे नॉर्मल में कर्सिव लेटर में बात करें, आई ऐसे लिखा जाता है। तो जब आई को थोड़ा और रिफॉर्म करूं मैं, तो जरा देखिए, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ये वाला शेप 9 की तरह होता है, आई का ये वाला शेप 9 की तरह होता है, यानी उसी शेप में इसका नंबर छुपा हुआ है, किसका, एफ का 6 की तरह, जी का 7 की तरह, एच का 8 की तरह, और आई का 9 की तरह, ठीक है ना। अच्छा, आई के थ्रू हम एक बात याद रखते हैं दोस्तों, IS यानी 9-19, ये आई के जरिए हमें याद रखना पड़ता है एस का नाम। जैसे ध्यान दीजिए, हम लोग बोलते हैं हमारा भाई इलाहाबाद, दिल्ली, मुखर्जी नगर IAS की तैयारी करना गया है, अमूमन IAS नहीं बोलते हैं, इंडियन
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, तो आईएएस कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं कि मेरा भैया आईएएस की तैयारी करने गया है। सब क्या बोलते हैं, मेरा भैया आईएएस की तैयारी करने गया है। तो यहाँ पर आईएएस से मेरा लेना देना बस इतना है कि आपको आईएएस वर्ड याद रखना है। तो जब आईएएस वर्ड याद रहेगा तो आई का शेप कैसा होता है, 9 की तरह, और 9 19, 9 10 19, 3 13 23, 3 10 13 10 23, 9 10 19। तो आई के थ्रू हमको एस को याद रखना है। अब हम आते हैं जे पर। किस पर आते हैं दोस्तों, जे पर। अब जे जरा देखो, ए ज्योति का अगला लेटर है। ए ज्योति का क्या है, अगला लेटर है। यानी हम कह सकते हैं ये ज्योति वाला बात आ गया। यानी जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। वाई का मतलब 25 हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो ज्योति में 10, 15, 20 और 25। अब जरा इस पर आइए दोस्तों, ये के से हमारा साइंस में एक लेटर आता है केल्विन। ध्यान दीजिएगा, केल्विन एक मात्रक है। तो जब इसको हम तोड़ते हैं ना, के 11, यानी जैसे अंग्रेज है, अंग्रेज को इंग्लिश में बोलोगे केल्विन, बोलोगे केल्विन। क्या बोलता है, केल्विन, K11। तो हम बोले भाई केल्विन नहीं, केल्विन बोलता केल्विन। तो हम इसको पढ़ेंगे तो कैसा बोलेंगे, K11। यानी यहां पर मैं एक शॉर्ट में आपको दे दे रहा हूं, K11 ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। केल्विन को K11, यानी किंग्स 11 पंजाब, ये भी कह सकते हैं। प्रीति जिंटा की एक टीम है आईपीएल में, किंग्स 11 पंजाब। तो के से किंग्स, प्रीति जिंटा की टीम है, याद रहेगा भाई प्रीति जिंटा है, अमूमन सी बात है। तो किंग्स 11 पंजाब, या फिर साइंस में मात्रक बोल दूं मैं तो केल्विन से केल्विन, K11 भी याद कर सकते हैं। अब बात करूं मैं एल की, तो एल क्या है, एल मतलब लंच होता है दोस्तों। एल मतलब क्या होता है, लंच। और लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। बच्चों कहेंगे सर कैसे 12 बजे लंच होता है, पहले स्कूल हुआ करता था, प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में सब लोग पढ़े रहते थे, आज भी पढ़ते हैं। तो एक रेसेस टाइम होता है बच्चों, स्कूल में 8 पीरियड होता है। तो 8 पीरियड में से 4 पीरियड इधर 4 पीरियड इधर करके बीच में रेसेस एक इंटरवल बनाते हैं। तो किसी भी चीज़ के बीच का जो हिस्सा होता है वो इंटरवल होता है, वो लंच टाइम होता है, वो रेसेस टाइम होता है। तो 12 जब बजता है तो 12 बजे दिन का बीच का टाइम है, 12 बजे दिन का बीच का टाइम है, मिड टाइम है। और लंच हमेशा मिड टाइम पर ही होता है। तो एल से लंच, और लंच कितने बजे होता है, 12 बजे होता है। अब यहाँ पर आ जाऊँ तो ये हमारा हो गया मैं तेरा हीरो। ध्यान दीजिएगा, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो या फिर मैं तेरा हीरो, रावण से भी ज़्यादा, रावण के 10 सर थे, यहाँ पर 13 बात हो रही है। मैं तेरा हीरो या फिर मैं तेरा होने लगा, गाना है ना, एम से मैं तेरा हीरो या फिर मैं तेरा होने लगा। ये याद कर लीजिए रटने के लिए, मैं तेरा हीरो या मैं तेरा होने लगा। फिर बात करें एन से, तो एन का मतलब हो गया 14। यहाँ से एक बात और आती है दोस्तों, साथ में याद करें, तो मेरा नाम तेरा 14 याद करने के लिए साथ में, मेरा नाम तेरा 14, या फिर मैं तेरा हीरो या फिर मैं तेरा होने लगा, या फिर एन से और एम से मेरा नाम तेरा 14 से भी याद कर सकते हैं। अब जरा देखो, ज्योति का ये अगला लेटर है, यानी OTY, यानी हम कह सकते हैं 15 20 25, 15 20 और 25। अब पी क्या है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, पी से लड़कों में किसी का नाम ले लीजिए पंकज, और लड़कियों का नाम कुछ ले लीजिए पूजा या प्रीति, कुछ भी ले लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पंकज भैया 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। पंकज भैया क्या रखते हैं, 16 सोमवार। और सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है, मम्मी से जाके पूछ लीजिएगा। एक अच्छी दुल्हन मिल जाए या फिर एक अच्छा दूल्हा मिल जाए, लड़कियां रखती हैं, या फिर माँ अपने बच्चों के कुशल खेम के लिए रखती हैं। तो यहाँ पर जो पंकज भैया आपके अगल बगल होंगे, या जो भी पी से आपको प्यारा नाम लगता हो, लड़कियों में लड़कियों का नाम, लड़कों में लड़कों का नाम, उनका नाम लेकर आप याद कर लेंगे। ये कोई मेरा दुश्मन नहीं है पंकज जिसका मैंने यहाँ नाम लिखा है भाई, जो भी पंकज होंगे बुरा नहीं मानिएगा दोस्त, ठीक है ना। ये बस एक तरीका है। तो पप्पू भैया, राहुल गांधी का ले लो, पप्पू भैया 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। पप्पू भैया क्या रखते हैं, 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें एक अच्छी दुल्हन मिल जाए। मतलब अब आगे आते हैं क्यू से क्या होता है दोस्तों, क्वीन। क्यू से क्या होता है, क्वीन। क्वीन का पोजीशन है 17 नंबर। ऐसा क्यों, 17 क्यों, क्यू से क्वीन मतलब खतरा, और खतरा मतलब 17। खतरा और 17 की लिप्रिक मिल रही है दोस्तों, खतरा और 17 की लिप्रिक मिल रही है। अब जैसे देखो, क्यू से क्वीन मतलब रानी, रानी मतलब खतरा, खतरा मतलब 17। सर रानी खतरा क्यों है, अरे रानियां इतिहास है बेटा, इतिहास से खतरा है। रानी पद्मावती का देख लो, इतिहास में तो खतरा थी ही,
जो उनके चक्कर में लड़ाई हुआ, सब हुआ, जौहर हो गया। आज के समय में जरा देखो, आज के समय में भी पिक्चर रिलीज हुई तो रानियां खतरा ही रही हैं, इनके लिए युद्ध हुआ करते थे और आज भी चौराहों पर युद्ध होता रहता है दोस्तों। आप लोग देख ही रहे होंगे, लड़के आपस में लड़ाई कर जा रहे हैं रानियों के लिए। तो क्यू से क्वीन, क्वीन मतलब खतरा और खतरा मतलब 17। अच्छा, एक चीज और है, इन दोनों को साथ याद कर सकते हैं। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करना चाहता है। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से क्या करना चाहता है दोस्तों? शादी करना चाहता है। तो ये बात हो गई। अब आर पर आते हैं। आर क्या है? राइट एज। किसके लिए? वोट के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं आर से राइट एज फॉर वोटिंग। तो राइट एज फॉर वोटिंग, वोट देने का सही उम्र क्या है? 18 साल। तो राइट एज फॉर वोटिंग इज व्हाट? 18। राइट एज फॉर वोटिंग इज व्हाट? 18। और एस के लिए दोस्तों, एस को तो रटना नहीं है। आपसे मैंने बोला था अगर आप आईएस याद रखोगे तो आई तो सेप के थ्रू याद है कि 9 होता है, तो 9 10 19, तो आईएस क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। या फिर मैं बोलूं कि दोस्तों एस बनता कैसे है? एस ऐसे बनता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा रिफॉर्म करना चाहूं, इसको यहां मिला दूं और यहां पर 1 लिख दूं, तो ये भी 19 की तरह सेप दिखने लगता है। या फिर हम याद कर लें आईएस, आईएस मतलब 19। फिर बात करते हैं टी। तो टी से होता है दोस्तों T20 मैच। या फिर मैं इस पूरे को ले लेता हूं, टीयूवी को। मैं टीयूवी को ले रहा हूं। इस समय एक महिंद्रा की गाड़ी निकली है टीयूवी दोस्तों, महिंद्रा की गाड़ी टीयूवी निकली है। अब बात आता है कि यार ये टीयूवी क्या है? तो मैं आपसे बताऊं, मैं जब दिल्ली में था तो वहां पर ये एक कहानी है, हकीकत मत लीजिएगा। जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पर महिंद्रा के मालिक आए, बोले शुभम सर बड़ी समस्या चल रही है, मेरा बेटा आईएएस के इंटरव्यू में टीयूवी का लेटर भूल जाता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आपके पास इतना सारा पैसा रखे हैं, क्या करेंगे आप एक काम करिए, एक गाड़ी लॉन्च कीजिए टीयूवी के नाम से। तो उन्होंने बोला सर क्या होगा उससे? मैंने बोला टीयूवी गाड़ी लॉन्च करिए और सारा फाइल अपने बच्चे को दे दीजिए और उससे बोलिए कि वो टीयूवी की जगह बार बार बोलेगा 20 21 22, 20 21 22। तो दिमाग में हमेशा उसके हर जगह टीयूवी लिखा रहेगा, लेकिन उसको ये पढ़ेगा 20 21 22, तो उसको वो याद हो जाएगा और वो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएगा। तो उनको आइडिया बड़ा पसंद आया, तभी गाड़ी टीयूवी लॉन्च हुई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सीरियस मत होइएगा, ये कोई बस एक याद करने के लिए मैंने बना रखा है आपको। टीयूवी एक गाड़ी है महिंद्रा की, ये क्रम में है 20 21 22। अलग अलग याद करना है तो T20 मैच, T20 मैच, TU तो U के बाद 21। नॉर्मली अगर किसी बच्चे से पूछो के बाद क्या आएगा तो तुरंत बोलता है KL, MN, PQ, RS, यानी अगला लेटर इंसान तुरंत बता देता है। वो एक इतना रटा रखा है बचपन से ABCD कि अगला लेटर किसी को सोचना नहीं पड़ता है। कोई बोलेगा X तो आप बोलोगे Y, तो T तो U, अगर T 20 याद है तो U कितना याद होगा? 21 याद होगा। अच्छा, V के लिए भी अलग से एक लेटर का सिस्टम बना हुआ है। V मतलब वॉइस, हम लोग बोलते हैं वॉइस, हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। और वॉइस थोड़ा सा जो एक्सेंट बदलता है बिहार वगैरह का, तो वो लोग मोर बोलते हैं, मोड़ को, और वाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस को वो क्या पढ़ते हैं? 22। वॉइस को ये क्या पढ़ते हैं? 22, यानी V से 22, जबकि होता क्या है? वॉइस, वॉइस ऑफ इंडिया है तो V से वॉइस, लेकिन वॉइस को वो पढ़ते क्या है दोस्तों? 22 पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं W पर। अब W के लिए मैंने आपको बताया था CMW 3 13 23, यहाँ रटना नहीं है आपको, ये आपको CMW के थ्रू याद रहना चाहिए कि 3 13 23 होता है। और फिर लास्ट के भी 3 लेटर जो होते हैं, जैसे शुरू के 4 लेटर होते हैं 1 2 3 4, लास्ट के भी 3 लेटर होते हैं 24 25 26। यहाँ पर कुछ रटने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, एवन ब्रांड, या फिर आप A से लेके D तक याद करने की जरूरत नहीं है, 4 फिंगर पर रटे होते हैं ABCD, तो ये रटा होगा आपको। उसके बाद चलते हैं B से 2, C से 3, CMW मतलब 3 13 23, D का 4 याद कर लो, फोर्ड गाड़ी एक ट्रैक्टर आती है, फोर्ड यानी D 4 नंबर पर है। E से A ज्योति, E से A ज्योति, ये ज्योति है, और E से A, तो A ज्योति याद कर लेंगे। 5 के पहाड़ा पर 5 दूना 10 से 15 चौके 20 पाँचे 25। F का शेप जो होता है डिजिटल शेप 6 की तरह होता है, या फिर यूं कह लें F से फिक्स यानी 6। अच्छा, G की जो पूंछ होती है वो 7 की तरह होती है, इसलिए हम इसको 7 दे सकते हैं। H को भी डिजिटल में दोस्तों 8 की तरह देखा जाता है, और जो I का ये वाला शेप होता है दिखने में कैसा होता है? 9 की तरह होता है। हम इसको कह सकते हैं IS, यानी 9 19, 9 10 19 क्यों कहते हैं? ताकि I के थ्रू हमें S भी याद रहे। आगे बढ़ते हैं, ये J जो है A ज्योति का अगला लेटर है, यानी ज्योति कह सकते हैं। तो 5 दूना 10 हो गया ये, तो J का लेटर 10 हो गया, O का 15, T का 20, Y का 25।
के पर आते हैं, के को याद कर सकते हैं किंग्स 11 पंजाब, प्रीति जिंटा की टीम है तो के से किंग्स 11, तो के का पोजीशन हो गया 11। या फिर हम बोलें साइंस में एक यूनिट होता है, मात्रक होता है केल्विन, क्या होता है, हम उसको बोल सकते हैं K11, हम उसको क्या बोल सकते हैं K11 बोल सकते हैं। एल से लंच कितने बजे होता है दोस्तों, 12 बजे, लंच मतलब मिड टाइम, और हमारे दिन का मिड टाइम क्या होता है 12 बजे। एम से मैं तेरा हीरो या फिर मैं तेरा होने लगा। एन से 14, ये क्यों है, एक साथ याद करेंगे तो मेरा नाम टुन टुन टू नहीं बाबा, मेरा नाम 1314, मेरा नाम 1314। ओ फिर ज्योति का अगला लेटर है OT 15 20 25। पी से आए अगर तो पंकज भैया 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। पंकज भैया कितने सोमवार का व्रत रखते हैं, 16। क्यों रखते हैं, समझ गए आप, तो बताने की जरूरत नहीं है। पंकज भैया 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। और क्यू से क्वीन क्या है, खतरा है, और खतरा मतलब 17, लिप्रिक देखो, खतरा 17, क्यू से क्वीन मतलब खतरा मतलब 17। रानियां आज भी खतरा है, चौराहों पर मार हो जाता है रानियों के लिए। आगे देखते हैं आर, राइट एज फॉर वोटिंग इज व्हाट, 18। वोट देने का सही उम्र क्या होता है दोस्तों, 18 होता है। एस को रटना नहीं है, IS अगर याद है तो आई के साथ एस याद कर लेंगे 19। फिर आते हैं TUV, महिंद्रा वाली गाड़ी का जो बात बताया हूं, 20 21 22, TUV एक ही क्रम पर है। या फिर T20 मैच, टी को यू के साथ याद कर लेंगे, वी को 22 है तो वॉइस ऑफ इंडिया होता है वॉइस, लेकिन कुछ एक्सेंट लोगों का जब गड़बड़ होता है तो वी को वो ब या भ बोलते हैं, तो वॉइस नहीं वो 22 बोलते हैं, यानी वी मतलब वॉइस मतलब 22, ठीक। फिर डब्ल्यू, CMW के थ्रू डब्ल्यू को याद करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट का XYZ याद नहीं करना पड़ता, याद रहता है 24 25 26। तो दोस्तों मैं हटता हूँ और वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम आते हैं अपोजिट वैल्यू पर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अपोजिट वैल्यू पढ़ेंगे। फिलहाल इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम कोडिंग डिकोडिंग में अगला हमारा है अपोजिट लेटर। क्या है, अपोजिट लेटर पढ़ेंगे हम, विपरीत लेटर, कि ए के अपोजिट क्या होता है Z, B के अपोजिट Y, C के अपोजिट X, D के अपोजिट W, E के V, F के U। लेकिन ठीक है, ये रटेंगे कैसे, ये कैसे हमारे दिमाग में फीड हो जाएगा, रटना ना पड़े हमको, ठीक है ना। तो हम जरा देखते हैं यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, आपको वो स्टोरी याद हो जाएगी, ये पूरी चीज़ याद हो जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ, एक अजीज़ नाम का लड़का है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अजीज़, ध्यान दीजिएगा, अजीज़ नाम का लड़का है, तो अजीज़ में ए आ रहा है और क्या आ रहा है, Z आ रहा है। लड़का है तो बॉय, अब जरा देखो बॉय में क्या आ रहा है, B आ रहा है और Y आ रहा है। अच्छा, एक नमकीन आती है क्रैक्स, एक नमकीन आती है क्रैक्स, गोल गोल होता है, 5 रुपये का आता है पैकेट में। तो यहाँ पर जरा देखो, पहला लेटर C और आखिरी लेटर X। अजीज नाम का बॉय है, उसने क्रैक्स खरीदा, नमकीन, और माउंटेन ड्यू खरीदा। डर के आगे जीत है, ठीक, डर के आगे जीत है, तभी कोडिंग डिकोडिंग हम सीख पाएंगे। तो अजीज नाम का बॉय है, क्रैक्स खरीदा, ड्यू खरीदा, और इवनिंग में, कब, इवनिंग में फालतू मूवी देखने चला गया। फालतू बेकार नहीं, फालतू मूवी आई थी, 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है जैकी फगनानी की। वो एक बार क्वेश्चन भी पूछा था GS में कि उस मूवी के डायरेक्टर का क्या नाम है। तो मूवी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बाहुबली पे बहुत सारे क्वेश्चन बने एग्जामिनेशंस में, महेंद्र सिंह धोनी की मूवी पे बहुत सारे क्वेश्चन बने। तो वैसे ही आप GS पे भी ध्यान देते रहिएगा बच्चों। चलिए हम लोग रीजनिंग पर आते हैं। अजीज नाम का बॉय है, क्रैक्स खरीदा, ड्यू खरीदा, कब खरीदा, इवनिंग में खरीदा, और फालतू मूवी देखने चला गया। यार एक बात बताओ, ये लड़का इतना मतलब बेकार है, अपने मन का हो गया है क्या कि जब भी मन तब किया पिक्चर देखने चले जाएंगे। अरे तुम लड़के हो, और ये कहानी कब की है दोस्तों, हम लोग के टाइम की है, जब पिक्चर देखना, मूवी देखना पाप समझा जाता था, कि मूवी देखने चला गया भैया, तो लड़का तो पिक्चर देखे चल गल, अरे वो तो हाथ से निकल गया भैया एकदम। अब घर आने पर कुटाई शुरू हो जाती थी, वो उस समय की कहानी है। अब तो भाई बच्चे मतलब माँ बाप को लेकर ही पिक्चर देखने निकल जा रहे हैं 10 में ही, तो वो बातें नहीं है, उस समय की बात है। तो अभी का मत लीजिएगा, ये स्टोरी पुरानी पिक्चर है, तो पुरानी कहानी भी है। तो अजीज नाम के बॉय ने क्रैक्स खरीदा, ड्यू खरीदा, कब खरीदा, इवनिंग में, और इवनिंग में कहाँ गया, फालतू मूवी देखने गया। तो उस समय ये लड़का अपने मन का क्यों था, क्योंकि वो अपने आप को ना ग्रेट समझता था, अपने आप को क्या समझता था,
महान, कि मैं ही अजीज हूँ, अजीज मतलब स्पेशल, ठीक। अच्छा, ग्रेट क्यों समझता था? क्योंकि वो हाई स्कूल और इंटर, जरा देखिए, हाई स्कूल और इंटर में बढ़िया नंबर पा गया था, और उसने घर वालों से शर्त रख दी थी। एक बार क्या हुआ ना, पिक्चर देखने गया, पकड़ा गया तो बड़ी मार खाया, तो घर वाले बोले कि यार अच्छे से तू हाई स्कूल पास हो जा और इंटर अच्छा नंबर ला दे, मैं तुझे पिक्चर जाने को बोलूंगा। तो वो लड़का बोला कि अब हम शाम को ही जाएंगे जब शर्त पूरा किए हैं। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, अजीज नाम का बॉय क्रैक्स खरीदा, ड्यू खरीदा, इवनिंग में फालतू मूवी देखने गया। फालतू मूवी देखने इसलिए गया क्योंकि वो खुद को ग्रेट समझता है। और ग्रेट क्यों समझता है? क्योंकि वो हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छा नंबर पा गया है। फिर बात हुई कि पिक्चर देख लिया, पिक्चर देखकर आने लगा, घर आया, दरवाज़ा खुलवाया, ऐसे दरवाजे पे पैर मारा, माँ बाप बैठ के वेट कर रहे हैं कि बड़ा रात हो गया, बेटा अभी तक आया नहीं। तो माँ बाप को बड़ा टेंशन हो जाती है ना बच्चों, तो आपको तो पता ही होगा, है ना। तो माँ बाप को बहुत दुख होता है कि बच्चा मेरा हाथ से निकल ना जाए। ठीक है, हाई स्कूल इंटर पास हो गया है, इतनी रात हो गई अभी घर नहीं आया। माँ और बाप बैठ के चर्चा कर रहे थे, माता पिताजी उसके। वो आया, मम्मी बोली बेटा खाना खा ले, और ऐसे पैर मारा दरवाजे को, अरे हम खाना खा कर आए हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को ग्रेट समझता है, और वैसे आज के सारे बच्चे ग्रेट ही समझते हैं अपने आप को। तो बात आते हैं, तो माँ बाप वो चला गया सोने, ये लोग रात में कहे कि क्या किया जाए, बच्चे को कैसे सुधारा जाए, तो बिगड़ गया। तो रात में ही माँ बाप ने पूरे रिश्तेदारी में, फैमिली में सब सिस्टम बढ़ा दिया कि बच्चा हाई स्कूल इंटर में बड़ा बढ़िया से पास हो गया है, इसकी शादी करनी है। तो मोबाइल थी, फोटो मोबाइल पर आ गया। सुबह जब बच्चा सोकर उठा तो पिताजी बुलाया, बेटा यहाँ आओ। आता है, मम्मी चाय बनाना। क्यों? क्योंकि वो ग्रेट समझता है। तो पिताजी आए, बोले बेटा सोच रहे हैं तुम्हारी शादी कर दें। तो बोलता है कि हाँ पापा शादी कर दीजिए, हाई स्कूल इंटर तो पास ही हो गए हैं। तो पिताजी थोड़ा सा तफरी लिए, उससे मजा लिए और उसको दिखा दिए जंगल क्वीन की फोटो। जंगल क्वीन यानी वो हुलाला बल्लम वाली जो होती हैं, और आदमी को उल्टा टांग दिया जाता है, भूज के लोग खा जाते हैं जंगली लोग। तो जंगल क्वीन की फोटो दिखा दे, डर गया कि पापा आज के बाद पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा, शादी मत करवाइए मेरी। तो फिर बोले कि अरे नहीं बेटा, तेरे लिए मैं एक अच्छी दुल्हन देखा हूं, जैकलीन फर्नांडिस। इसमें जरा देखिए जे आ रहा है और क्यू आ रहा है, तो जे क्यू। तो एकदम खुश हो गया कि पापा एकदम ओ भाग, हमारी शादी करवा दीजिए, बस जो कहेंगे वही करूंगा मैं, मेरी शादी जैकलीन से करवा दीजिए लेकिन बस। अच्छा शादी तय हो गई तो कपड़ा तो पहनेगा ना, लेकिन अभी भी उसके अंदर ग्रेटनेस गई नहीं है। तो घर वाले बोले कि यार सब सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, तो पहन ले। बोला नहीं, मैं अजीज हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं ग्रेट हूँ, तो मैं कुछ अलग करूँगा। तो उसने शादी के लिए अपना कुर्ता और पैजामा सिलवाया। क्या सिलवाया? कुर्ता और पैजामा सिलवाया। फिर हुआ कि अबे भाई कुर्ता पैजामा सिलवा लेगा तो चमड़े का जूता लाल वाला कैसे पहनेगा, लेदर वाला, लेदर का जो शूज आता है शादी के लिए, वो कैसे पहनेगा। तो बोला कि मैं अजीज हूँ और मैं क्या हूँ, ग्रेट हूँ, मैं पहनूंगा लोटो का शूज़। लोटो का शूज़ आता है, स्पोर्ट्स शूज़। और वो जो बॉय था ना, शादी के बाद क्या बन गया मेरे दोस्तों, मैन बन गया। क्या बन गया? इस स्टोरी को रिपीट करता हूँ। अजीज नाम का बॉय है, क्रैक्स खरीदा, ड्यू खरीदा, क्रैक्स नमकीन, माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक, और इवनिंग में फालतू मूवी देखने चला गया। ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खुद को ग्रेट समझता है। ग्रेट क्यों समझता है? क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर पा गया है वो लड़का। अब घर पर आता है, घर वाले सोचते हैं लड़का बिगड़ जाएगा। तो अभी भी शादियों को माना जाता है कि अगर लड़का बिगड़ गया, शादी कर देंगे तो वो सुधर जाएगा। तो माँ बाप बोलते हैं कि इसकी शादी कर देते हैं। तो शादी करने के लिए दो फोटो लाई जाती है, एक जंगल क्वीन की लाई जाती है और एक जैकलीन फर्नांडिस की लाई जाती है। तो शादी जंगल क्वीन से तय न होकर जैकलीन से शादी तय होती है। जे और क्यू है, याद रखिएगा वर्ड। फिर वो अपने शादी के लिए कुर्ता और पैजामा सिलवाता है। क्या सिलवाता है? कुर्ता और पैजामा। कुर्ता और पैजामा पे लोटो का स्पोर्ट्स शूज पहनता है और वो बॉय क्या बन जाता है दोस्तों, मैन बन जाता है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी को थोड़ा सा बस सुनेंगे आप तो रट जाएगा। अब जैसे कोई बोलेगा ए के अपोजिट क्या होता है तो आपके दिमाग में आएगा अजीज, तो जेड बोलोगे। कोई बोलेगा के अपोजिट तो कहोगे कुर्ता पैजामा, तो केपी बोलोगे। लोटो LO बोलोगे। मैन MN बोलोगे। अब जैसे यहाँ पर देख लो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेट, ग्रेट से आपको GT याद आएगा, फालतू, इवनिंग, बहुत सारी स्टोरी इसके लिए है। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टोरी बहुत परफेक्ट आप लोग के लिए है। अभी एक दो स्टोरी और है जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन यही वाली बात, अजीज बॉय क्रैक्स खरीदा, ड्यू खरीदा, इवनिंग में फालतू मूवी देखने गया क्योंकि ग्रेट समझता है, हाई स्कूल इंटर में ज़्यादा अच्छा नंबर पा गया है।
तो उसकी शादी जंगल क्वीन से तय होकर के जैकलीन से तय होती है, और वह कुर्ता पैजामा लोटो का शूज़ खरीदता है, और वह बॉय शादी के बाद मैन बन जाता है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पर। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, ये हमारी टुमारो की क्लास होगी। ठीक, कल की क्लास होगी ये हमारी। तो आज आप लोग क्या करेंगे, ये अपोजिट लेटर याद कर लेंगे, और दूसरी चीज़ जो प्लेस वैल्यू बताया वो आप रट लेंगे, ताकि जब मैं कल क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाने लगूं तो वो आप आसानी से समझ सकें। मैथ्स में भी आज तो जो पढ़ाया हूँ पढ़ाया हूँ, कल जो पढ़ाऊँगा वो प्रैक्टिस सेट होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू आपको एकदम अच्छे से रट जाना चाहिए दोस्तों। और आज के लिए मैं क्लास को ओवर करता हूँ, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर बैठिएगा कि जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको नोट कर लीजिएगा। और जो भी मेरे विद्यार्थी सिर्फ 5 मिनट वीडियो देख रहे हैं फिर वो खेलने चले जा रहे हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है, जो मेरे विद्यार्थी हैं जो मुझसे पढ़ते हैं लाइव क्लास में, उनसे ये अनुरोध है और उनको मेरा आदेश है, उन बच्चों को जो क्लास में मुझसे आके पढ़ते हैं, पढ़ाई करो बच्चों, नहीं पछताओगे आप। लॉकडाउन के पीरियड में बाद जब एग्ज़ाम होगा और आप नौकरी नहीं निकाल पाओगे ना, तो ज़िंदगी भर क्रिकेट खेलते रहना दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, उनके साथ भी है जो पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी है जो नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरी बात को मानिएगा दोस्तों, और आप ज़िंदगी में अग्रसर हों, आगे बढ़ें, माता सरस्वती आपके ऊपर कृपा बरसाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।